बड़े टूर्नामेंट में आपको मैदान पर उतरना होता है तो एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और वो चीज है अनुभव। अब भारतीय टीम के पास कई ऐसे अनुभवी बल्लेबाज हैं जिन्होंने इंग्लैंड में जाकर अच्छा प्रदर्शन किया है। इंग्लैंड में उनका ट्रैक रिकॉर्ड बेहद शानदार है और खासतौर से अगर हम बात टेस्ट चैंपियनशिप की करें तो टेस्ट चैंपियनशिप में दो ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने भारतीय टीम की जीत में और फाइनल तक के सफर में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। हम बात कर रहे हैं यहां पर अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा की। लंबे अरसे से दोनों मध्य क्रम की रीढ़ रहे हैं और ऐसे में जब टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 18 जून को खेला जाना है, इन दोनों बल्लेबाजों से बहुत ढेर सारी उम्मीदें की जा रही हैं। 5 बड़ी बातें आपको इन दोनों बल्लेबाजों से जुड़ी हुई आपको बता देते हैं। टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा रन भारतीय टीम की तरफ से अजिंक्य रहाणे ने बनाए, तो वहीं 818 रन बनाए चेतेश्वर पुजारा ने। 9 अर्धशतक लगाए, हालांकि शतक वो नहीं लगा पाए इस टेस्ट चैंपियनशिप में और क्या पता फाइनल मैच में चेतेश्वर पुजारा शतक लगाते हुए आपको नजर आए, क्योंकि साउथहैम्पटन वो जगह है जहां पर एकमात्र जो शतक चेतेश्वर पुजारा ने लगाया है इंग्लैंड की सरजमी में पर, तो वो साउथहैम्पटन में। इसके अलावा अजिंक्य रहाणे की बात करें तो अजिंक्य रहाणे ने भी इंग्लैंड में एक शतक लगाया लॉर्ड्स के मैदान पर और 500 से ज्यादा रन उनके नाम पर भी हैं। इसके अलावा इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को वो वर्ल्ड कप की तरह क्यों देख रहे हैं, इस मुद्दे पे भी डिटेल में बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ेगा, इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करें और आपको बताएं कि अनुभव क्या कुछ करेगा इस टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में, क्योंकि इससे पहले जब जब भारतीय टीम की जहाज मझधार में फंसी तो उसको पार लगाने का काम कभी चेतेश्वर पुजारा ने किया तो कभी अजिंक्य रहाणे ने किया। आप ऑस्ट्रेलिया दौरा याद करें जब हम 0-1 से पिछड़ गए थे और उसके बाद अजिंक्य रहाणे ने बेहद शानदार पारी खेलते हुए न सिर्फ सीरीज में भारतीय टीम को बराबरी दिलाई बल्कि उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने टेस्ट सीरीज जीता और वहां से शुरू हुआ फाइनल में पहुंचने का सफर। तो इन दोनों बल्लेबाजों का क्या कुछ रोल होगा इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में, वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। दोनों ही बल्लेबाज क्रिकेट का एक फॉर्मेट खेलते हैं। अगर हम बात टीम इंडिया की तरफ से खेलने की करें यानी टेस्ट क्रिकेट वो खेलते हैं और वनडे क्रिकेट और T20 में उनकी वापसी की संभावनाएं बिल्कुल ना के बराबर है। और ऐसे में सभा जो कुछ अजिंक्य रहाणे ने कहा कि वर्ल्ड कप के बराबर वो इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को देख रहे हैं और उसी शिद्दत के साथ वो इस फाइनल जो चैंपियनशिप का मुकाबला उसमें उतरना चाहते हैं, क्या वाकई आपको भी लगता है ये वर्ल्ड कप के बराबर है या उससे बड़ा दर्जा आप देखते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को? राजीव, मैं तो इसको बहुत बड़ा दर्जा देखता हूँ, वर्ल्ड कप वनडे वर्ल्ड कप से भी ऊपर, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ये फाइनल है। इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये एक साइकिल के बाद मौका मिल रहा है यहाँ पर। 1 या 1.5 साल या 2 साल हर एक टीम ने एक दूसरे के खिलाफ खेला है, डिफरेंट कंडीशंस में एक दूसरे के सामने चुनौती रखी गई है, उसके बाद 2 टीमें सामने आई हैं और ये उतना आसान नहीं होता। ये 1 महीने या 1.5 महीने का टूर्नामेंट नहीं है, ये करीब 1.5 से 2 साल के बाद ये चैंपियनशिप का फाइनल होने वाला है, तो इसका दर्जा बहुत ज़्यादा ऊपर है। और अजिंक्य रहाणे ने सही कहा और हम सब लोगों को भी यही मानना होगा, क्योंकि अगर हम टेस्ट मैच को सबसे अव्वल दर्जा देते हैं तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो इनॉग्रल फाइनल मैच होने वाला है उसका नंबर बहुत ज़्यादा ऊपर, अव्वल नंबर है इसका। राजीव बिल्कुल, और राजकुमार जी ये नंबर चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे जैसे बल्लेबाजों के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि एक फॉर्मेट खेलते हैं, उनको 50 ओवर का वर्ल्ड कप या 20 ओवर का जो वर्ल्ड कप होता है वो खेलने का मौका मिलेगा नहीं, तो शायद इसीलिए ये दोनों बल्लेबाज दुगने जोश के साथ इस वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल के लिए जाएंगे। ये भी एक वजह हो सकती है राजीव, आप सही कह रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर जैसे सबा ने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है और सभी लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं इसके लिए। पूरी टीम उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रही है, पूरे साल आपने मेहनत की है इस मुकाम पर पहुंचने के लिए और भारत किसी भी हालत में ये चैंपियनशिप जीतना चाहता है। और ये दोनों प्लेयर हमारे मेन स्टे हैं मिडल ऑर्डर के और ये यही फॉर्मेट खेलते हैं, तो इन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ये भारत को जीत दिलाएं, जिसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर भी कर रहे हैं। बिल्कुल, और रितेंद्र अगर हम टेस्ट चैंपियनशिप के जो फाइनल तक का सफर रहा है उस पर नजर डालें, बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है अजिंक्य रहाणे की तरफ से। 1095 रन इस चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा रन भारत की तरफ से उन्होंने बनाए। फिर चेतेश्वर पुजारा वो शतक तो नहीं लगा पाए लेकिन 818 रन 9 हाफ सेंचुरीज की मदद से
कितना वाइटल रोल आप देख रहे हैं इन दोनों बल्लेबाजों का, इनका एक्सपीरियंस आप किस तरह से देख रहे हैं फाइनल मुकाबले के लिए? जी हाँ राजीव, अगर आज हम वर्ल्ड टेस्ट फाइनल खेलने वाले हैं, उसका स्तंभ हमारे जो बात करें, हम पुजारा की बात करें, रहाणे की बात करें, अभी जैसे आपने इनकी परफॉर्मेंस बताई है, ये जो रोड इन्होंने हासिल की है, आई थिंक दैट स्पीक्स इटसेल्फ, क्योंकि ये दोनों की जो परफॉर्मेंस है वो मैटर करेगी फाइनल में भी। और हम सब जानते हैं पेशेंस इनका फोर्टे है, अपनी विकेट को कभी भी ये थ्रो नहीं करते हैं, हराकरी नहीं दिखती है, सेशन टू सेशन खेलते हैं, और जैसे टेस्ट मैच बैटिंग को डिफाइन किया जाता है ये वैसे बल्लेबाजी करते हैं। तो पुजारा और रहाणे का अगर बल्ला बोलता है तो न्यूजीलैंड को हम चारों खाने चित कर सकते हैं। तो विराट कोहली अब यही उम्मीद कर रहे होंगे कि ये जो दो स्तंभ पुजारा और रहाणे अगर रन्स बना देते हैं तो विराट कोहली से खुश कोई नहीं होगा, रवि शास्त्री से खुश कोई नहीं होगा, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट फाइनल दांव पे है। बिल्कुल, और सबा दो चीजें हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई नजर आ रही है। एक तो टेस्ट चैंपियनशिप में 2000 से ज्यादा गेंदें दोनों बल्लेबाजों ने खेली है, अजिंक्य रहाणे ने भी और चेतेश्वर पुजारा ने भी। अब इसी से कनेक्ट करते हुए अगर हम इंग्लैंड की सरजमी पे इनके प्रदर्शन को देखें, एक शतक लगा पाए, एक ने, अगर हम पुजारा की बात करें तो उन्होंने 18 पारियां खेली हैं, वहीं अजिंक्य रहाणे ने 9 टेस्ट मैचेस खेले हैं वहां पे और 1 शतक है। तो ये एक तो रिकॉर्ड सुधारने का काम भी करना है, और जो आप टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जो एक अच्छा आप समय बिता के आ रहे हैं उसको आप वहां पे यूटिलाइज भी कर सकते हैं। हाँ राजीव, मुझे ये भी लगता है कि पुजारा और अजिंक्य रहाणे के लिए बहुत ही कठिन चैलेंज होगा, क्योंकि ये दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक फॉर्मेट खेलते हैं, वो भी टेस्ट मैच खेल रहे हैं। इस समय भारत में डोमेस्टिक क्रिकेट, मल्टी डे क्रिकेट हो नहीं रही है, तो ज़्यादा इनको अवसर मिला नहीं है उस प्रकार के स्किल्स को होन करने का। तो अंत में इन्होंने जो भी एक्सपीरियंस गैदर किया है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दौरान या फिर नंबर ऑफ ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है उसी को सामने लाना होगा। इस वजह से मुझे लगता है कि चैलेंज बहुत बड़ा है, पर चूंकि इन दोनों के पास अनुभव है, इन दोनों के पास इंग्लैंड में कई बार खेलने का अनुभव है, इन सब चीज़ों का लाभ ज़रूर मिलेगा। देखिए यहाँ पर चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को काम बहुत बड़ा करना है। एक तो उनको रन्स बनाना है, उसके साथ साथ उनको क्रीज को भी ऑक्यूपाई करना है, क्योंकि उनके इर्द गिर्द जो प्लेयर्स हैं वो सब के सब स्ट्रोक प्लेयर्स हैं। विराट कोहली हो गए, ऋषभ पंत हो गए, ऊपर में रोहित शर्मा हो गए। ये दो ऐसे प्लेयर्स हैं जो स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं भारतीय टीम को। अगर आपको नेगोशिएट करना है मूविंग बॉल को तो इन दोनों को खड़ा रहना पड़ेगा, ताकि दूसरे छोर से जो स्ट्रोक प्लेयर्स हैं वो थोड़े रन बना पाएं। तो मुझे लगता है इनकी जो एबिलिटीज है इसका फायदा जरूर मिलेगा भारत को, अगर ये अपने हिसाब से, अपने पोटेंशियल के हिसाब से बल्लेबाजी करेंगे तो। बिल्कुल, 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इंग्लैंड में दोनों ही बल्लेबाज शतक लगा चुके हैं। अगर हम बात अजिंक्य रहाणे की करें तो लॉर्ड्स के मैदान पे साल 2014 में उन्होंने शतक लगाया था। फिर साल 2018 साउथहैम्पटन, जहां पे टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाएगा, वहां पर चेतेश्वर पुजारा ने 132 रनों की शानदार पारी खेली थी। और इस वजह से इन दोनों बल्लेबाजों के कंट्रीब्यूशन की बात बार बार सभा भी कर रहे हैं, और हमारे जो क्रिकेट एक्सपर्ट है रितेंद्र और राजकुमार जी भी कर रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं अभी टीवी स्क्रीन पे। लॉर्ड्स क्रिकेट का मक्का कहा जाने वाले जगह पे अजिंक्य रहाणे का शतक, फिर चेतेश्वर पुजारा का शतक साउथहैम्पटन पे, जहां पर अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाएगा। रितेंद्र, कितना इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं 2018 में चेतेश्वर पुजारा एकमात्र ऐसे बैट्समैन थे जब भारतीय टीम ने इंग्लैंड दौरे पे गई और साउथहैम्पटन में भारतीय टीम टेस्ट मैच तो हार गई थी, बट बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था चेतेश्वर पुजारा ने। कैसे अब आप देख रहे हैं? और 2000 अब अगर हम 20 और 21 में टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल पर नजर डालें तो पुजारा का भी फॉर्म उतना अच्छा नहीं रहा है, और इंग्लैंड में भी उनका औसत जो है 40 से नीचे आ जाता है। जी हाँ राजीव, ये जरूर एक चिंता का विषय है, लेकिन चेतेश्वर पुजारा हम सब जानते हैं इनका जो टेस्ट मैच क्रिकेट में जो एबिलिटी है बल्लेबाजी करने की, अगर हम टेक्निक की बात करें, क्लोज टू द बॉडी खेलते हैं, बल्ला नहीं फेंकते हैं, सेशन टू सेशन खेलते हैं, पहले 50 बनाते हैं, 70, 80 और 200 रन बनाने की भी एबिलिटी रखते हैं, और ये एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं टेस्ट क्रिकेट इस समय, जो भी अनफॉर्चुनेट है। मुझे लगता है इनको शॉर्टर फॉर्मेट में भी मौका मिलना चाहिए, बट इसका एक फायदा ये है कि इनका फोकस पूरी तरह टेस्ट क्रिकेट पे है। तो जी हाँ, पुजारा का रन बनाना बहुत जरूरी है। अभी जैसे साबा ने बात की, राजकुमार जी ने बात की, हमारे पास बहुत अच्छे स्ट्रोक प्लेयर्स हैं, लेकिन जो हम स्टेबिलिटी
की बात कर रहे हैं, जो इम्पेक्टस की बात कर रहे हैं, वो रहाणे और पुजारा हमें दे सकते हैं। तो फिंगर्स क्रॉस, ये दोनों रन अगर बनाएंगे तो टेस्ट फाइनल हमारा होगा। बिल्कुल। और राजकुमार जी, अगर हम इंग्लैंड में जो बल्लेबाजियों का प्रदर्शन है वो कोई बहुत ज्यादा इफेक्टिव नजर नहीं आ रहा है। वो हम शुरू से लेकर अंत तक जाए, रोहित ने बहुत ज्यादा बल्लेबाजी नहीं की है टेस्ट क्रिकेट में एज अ ओपनर, विराट का उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, फिर अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा के भी रिकॉर्ड्स हम लगातार टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। ये फाइनल मैच क्या तय करेगा? इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज होगी उसमें हमारे बल्लेबाज कैसे जाते हैं, क्योंकि ये एक फाइनल मैच का जो प्रेशर है वो अलग होगा, और उसके बाद इंग्लैंड में हम साल 2007 से जीते नहीं है कोई भी टेस्ट सीरीज, तो उसका एक प्रेशर अलग होगा। डेफिनेटली देखिए, प्रेशर तो होगा, और भारत का रिकॉर्ड बल्लेबाजी में वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि दोनों बल्लेबाज टेक्निकली करेक्ट हैं, अच्छा टेम्परामेंट है क्रीज पर खड़े होने का। और चेतेश्वर पुजारा के साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर वो सेट हो जाते हैं तो लंबी पारी खेलते हैं, और वो जब लंबी पारी खेलते हैं तो एक एंड वो ऐसे पकड़ कर रखते हैं कि दूसरे एंड से दूसरा प्लेयर स्ट्रोक्स खेल सकता है, और बाकी हमारे सारे प्लेयर्स स्ट्रोक प्लेयर हैं। तो इन दोनों प्लेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि दोनों टेक्निकली करेक्ट हैं, और इंग्लैंड में रन बनाने के लिए आपको बहुत अच्छी टेक्निक होनी चाहिए आपकी। आप अपनी बॉडी के पास खेलते हो, बाहर की बॉलें छोड़कर खेलते हो, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल है दोनों का। और मुझे आशा है कि बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा, दोनों को डिटर्मिन्ड होंगे दोनों अच्छा करने के लिए, क्योंकि सभी जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। बिल्कुल। लेकिन सबा, जिस तरह का रिकॉर्ड हम लगातार देख रहे हैं, 30 से नीचे का औसत है उनके करियर, जो एवरेज है उससे काफी नीचे का एवरेज है चेतेश्वर पुजारा और रहाणे का। अब क्या टीम मैनेजमेंट टेम्प्ट हो सकती है हनुमा विहारी, क्योंकि वहां पे काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या ये टेम्पटेशन हो सकता है, या आपको लग रहा है जो एक्सपीरियंस है वो बड़ा काउंट करता है? जैसे कि मैंने शो की शुरुआत में कहा कि जब आप बड़ा मैच खेलने जाते हैं तो एक्सपीरियंस बहुत काउंट करता है, और ऐसे में कोई बहुत ज्यादा छेड़छाड़ बल्लेबाजी बैटिंग ऑर्डर में होगी नहीं। हाँ राजीव, क्योंकि इस समय भारतीय टीम को जो बैटिंग ऑर्डर है वो एक वेल ऑयल्ड यूनिट की तरह काम कर रहा है। सभी के जो वर्क प्रोफाइल्स हैं वो डिफाइन है, सबको मालूम है कि उनके बल्लेबाजी से किस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस हैं टीम को, एक दूसरे को आप भली भांति जानते हैं, आपको मालूम है कि पार्टनरशिप किस तरह से बनाना है। और इस वजह से मुझे लगता है कि भारत को भरोसा दिखाना पड़ेगा पुजारा और अजिंक्य रहाणे के बीच में के ऊपर, क्योंकि एक नंबर 3 पर आता है बल्लेबाजी करने के लिए, एक नंबर 5 पर आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। तो यहाँ पर मुझे लगता नहीं है किसी और को मौका मिलना चाहिए, इन दोनों ही के ऊपर आपको विश्वास दिखाना पड़ेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दोनों क्लिक करेंगे। इसके साथ साथ दूसरे हमारे पास कई शानदार स्ट्रोक प्लेयर्स हैं, वो अगर कंट्रीब्यूट करेंगे तो हम एक बड़ा स्कोर जरूर खड़ा कर सकते हैं और हम दबाव डाल सकते हैं न्यूजीलैंड गेंदबाजों के ऊपर, क्योंकि न्यूजीलैंड की जो बॉलिंग अटैक है बहुत ज़्यादा बैलेंस अटैक है। वहाँ पर आपको अनुभव चाहिए, वहाँ पर आपको एक शानदार स्किल सेट चाहिए उसको नेगोशिएट करने के लिए। बिल्कुल। और रितेंद्र, अगर हम बात अजिंक्य रहाणे का स्टेटमेंट हमने सुनवाया, चेतेश्वर पुजारा ने अभी एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि साल 2020 में हम न्यूजीलैंड से हारे, वो अब पिछले साल की बात है। उसके बाद से एक अच्छा सफर और लंबा सफर भारतीय टीम ने तय किया चैंपियनशिप के फाइनल तक। कैसे आप देखते हैं उनके इस स्टेटमेंट को? पॉजिटिव तरीके से आप देखते हैं, या जो सक्सेस मिली है इंडियन टीम को उसकी वजह से न्यूजीलैंड में जो असफलता मिली उसको वो दरकिनार कर रहे हैं? जी हाँ राजीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से पॉजिटिविटी लेनी होगी। और भारतीय टीम का जो सफर, अगर हम पिछले साल की बात करें, ऑस्ट्रेलिया टूर की बात करें, जहां पे हमने ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में जाके रौंदा, वहां से कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा है। वहां पे हमारे टॉप क्लास प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे, लेकिन फिर भी भारतीय टीम इतना अच्छा खेली, जहां पे हनुमा विहारी, आर अश्विन ने जैसे बल्लेबाजी की, जिस तरह गेंदबाजी हमारे फास्ट बॉलर्स मोहम्मद सिराज ने की, तो अब हमारे पास बहुत जबरदस्त टीम है। और अगर आप रहाणे की बात करें, पुजारा की बात करें, ये इनका एक्सपीरियंस, आई थिंक दैट इज अ गोल्डन थंब रूल जो इस समय हमारे पास है, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस बहुत कारगर साबित हो सकता है। और किसी और का खेलने का तो कोई चांस लग नहीं रहा है, क्योंकि इतने बड़े मैच में, इतने बड़े फाइनल में आप अपने बेस्ट 11, बेस्ट एक्सपीरियंस 11 के साथ जाना चाहेंगे, और उसमें पिवटल रोल होगा रहाणे का, पुजारा का।
पुजारा के लिए राष्ट्रपति जी खास तौर से ये दौरा बहुत अहमियत रखता है, आपको लग रहा है, क्योंकि हर देश में जाके उन्होंने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया है। अजिंक्य रहाणे का भी ओवरसीज रिकॉर्ड बेहद शानदार है, लेकिन जैसी बात इंग्लैंड की आती है एवरेज उनका 20s में आ जाता है। ये थोड़ा वरिंग फैक्टर आपको लग रहा है? इसमें हमने सभा से भी बातचीत की। आप एज अ कोच कैसे देखते हैं, क्या कुछ इंप्रूवमेंट और कैसे इंप्रूवमेंट होगा इंग्लैंड में? देखिए राजीव, पुजारा एक शानदार खिलाड़ी हैं, अच्छी टेक्निक है उनके पास और कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं उनसे। और मुझे लगता है कि जितने इंटेलिजेंट क्रिकेटर वो हैं और जितनी वो अपनी लिमिटेशंस जानते हैं बल्लेबाजी में, तो वो उसको पूरा अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करेंगे। साथ में बैटिंग कोच और जो मेन कोच है रवि शास्त्री, उन्होंने भी काफ़ी समझाया होगा कि गलतियां कहाँ पर हो रही हैं। एंड वंस अगर पुजारा वहाँ की कंडीशन से एक्लेमेटाइज हो जाते हैं और सेट हो जाते हैं, तो वो एक लंबी पारी खेल सकते हैं, जिसकी ही तलाश है भारतीय टीम को। और मुझे पूरी आशा है कि वो इसी फाइनल में आएगी, क्योंकि वो एक बेहतरीन प्लेयर हैं। बस ज़रूरत है शुरू में थोड़ा सा बॉल छोड़ के खेलने की। बिल्कुल। और अगर हम बात आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप की करें, 1983 में हमने वर्ल्ड कप जीता था जून के महीने में, और एक बार फिर जून के महीने में आईसीसी की ट्रॉफी है। और हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे जैसे खिलाड़ी खास तौर पे जो सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते हैं, उनको कम से कम वर्ल्ड कप उठाने का मौका मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।